उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और जनपद हापुड़ के प्रभारी कपिल देव अग्रवाल ने बुधवार को हापुड़ में केंद्र सरकार के बजट को देश और प्रदेश के लिए विकासोन्मुखी बताया और कहा कि केंद्र सरकार का बजट एक ऐसा बजट है जिसमें भाषा, क्षेत्रवाद और वर्ग भेद से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग की तरक्की के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। देश भर में रेल सड़क मार्ग को सुगम बनाया गया है। प्रदेश मंत्री बुधवार की अपराह्न हापुड़ में बजट पर चर्चा के दौरान पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। सड़कों की कनेक्टिविटी यानी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आवागमन हम पहले से देखते आ रहे कि बहुत शानदार तरीके से रेलवे का आप देख रहे हैं। रेलवे कितनी समस्या होती थी, कितनी ट्रेन लेटे चलती थी और कैंसिल हो जाती थी, बहुत समस्या उस दिन होती थी। आज एक क्लिक पर आपका पूरी कनेक्टिविटी उसकी है और रेलवे को भी एक शानदार बजट दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उसका करने का काम किया। उसके साथ साथ जितनी हमारी सड़कें हैं, सड़कों का भी एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर रहे, उसकी योजना भी इस बजट के अंदर की गई है। महिलाओं को प्रशिक्षण करने का काम हुआ। किसानों के स्टार्टअप खेती, मोटा अनाज, उसके लिए भी मोटा अनाज हमारे प्रधानमंत्री ने आज देश विश्वगुरु की बात में आपसे कर रहा था कि विश्वगुरु धीरे धीरे देश बन भी रहा और ठीक भी रहा। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि योगा अडॉप्ट करना है तो पूरी दुनिया के 170 देशों ने योगा को अडॉप्ट किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हमें ऊर्जा के ऊपर काम करना है, हमें आतंकवाद पर काम करना है। तब भी प्रधानमंत्री जी को मौका मिला। पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है, पानी बचाने का काम करती है, ऊर्जा को उत्पादन करने का काम करती है। और उसके साथ आए G20 देशों की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो ये भी हमारे सबके लिए गौरव का विषय है। यानी दुनिया का 80% जीडीपी को कवर करने वाले ऐसे 20 देश और जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो वो भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमको लगता है कि आने वाला समय तो अभी मिनट्स के लिए भी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तो पूरी दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का ये पहला बजट है और बजट में ऐसी व्यवस्था है कि देश हर क्षेत्र में और तेजी से तरक्की करेगा। महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, मजदूरों आदि के हितों की रक्षा इस बजट में की गई है। देश की रक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं के बजट खाते में वृद्धि की गई है। बजट से देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनेगा। भाजपा के विरोधियों ने भी बजट का स्वागत किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, रक्षा, शिक्षा आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। का मतलब ये नहीं केवल खेती, ग्रामीण क्षेत्र की खेती को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यानी टेक्नोलॉजी भी उसके साथ डिजिटल भी आत्मनिर्भर किसान बने तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो हमारी खेती जो आज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसको हमने करने के लिए उसके लिए भी अलग से बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और वित्त मंत्री जी के द्वारा उसमें हुआ है। और साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा महत्व इसके अंदर है। तो टेक्नोलॉजी को डिजिटलाइजेशन करके उसको भी आत्मनिर्भर करने का काम वित्त मंत्री के द्वारा हुआ है। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है यानी स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया गया है कि स्वास्थ्य के अंदर भी हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं 173 मेडिकल कॉलेज हमारे खुले हैं। उनके साथ साथ पैरा मेडिकल कॉलेज यानी नर्सिंग कॉलेज भी साथ साथ खोलने का संकल्प वित्त मंत्री के द्वारा लिया गया ताकि नर्सिंग स्टाफ होगा तो बढ़िया हॉस्पिटल की सुविधाएं आम जनता को मिल सकेगी। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का विशेष पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल, जिला अध्यक्ष उमेश राणा, विधायक विजयपाल आरती, डॉक्टर रमेश अरोड़ा आदि उपस्थित रहे।